इंडिया में रेट्रिक बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आजकल ऑब्सेशन है कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट देयर आर अदर फैक्टर्स जिस पे कोई तवज्जो ही नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आज सबसे एशिया की सबसे लोएस्ट रैंक्ड स्टॉक मार्केट हो गई है इंडिया की। डॉक्टर साहब, फिर आपने कहा रेटरिक की बात की है, तो ये रेटरिक तो वो तो बेसिकली सारा टाइम पॉलिटिकल अपने पर्पसेस के लिए करते हैं। और इंडिया जो है रिसेंटली अपने आप को, और ऑटोनॉमी की बात भी करें तो इंडिया जो उसने कहा था, अभी जो बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, मोहन क्या नाम है उसका यार, वो जो आरएसएस में थे पहले, तो उन्होंने उधर वॉशिंगटन में माधव, हड़ताल। राम हाँ, माधव। राम माधव। उन्होंने तो वॉशिंगटन में कहा था भाई तुम्हारे कहने पे रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडियंस हर चीज़ के अंदर डिपेंडेंट भी हैं, बातें ऑटोनॉमी की करते हैं, आप कहते हैं ये रेटरिक है इनकी। तो मतलब एक्चुअली मतलब समझ नहीं आ रही कि आज जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा ये जो मक्का पैक्ट हुआ इस पे हमें तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे लिए ये अलायंस की कोई वैल्यू नहीं है, और जब सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे थे तो ये अलायंस क्या कर रहा था, या किससे बात इसने कर रहे थे आप? मिस कर दिया मैं, किससे बात कर रहे हो? वो एक डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूँ, वो किसी हाँ, से इंटरव्यू दे रहे थे आज कि मक्का पैक्ट हुआ तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो खुद कुछ नहीं कर सकते। डू यू थिंक दे आर ऑल्सो इन स्टेट ऑफ डिनाइल, या कि आपको लगता है कि इंडिया जो है, ख़ासतौर पे जयशंकर की कद काठ से बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये, और इन चीज़ों के लिए एटलीस्ट डोवल साहब जो है वो बोलते हैं, या प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं, तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की भी बात करते हैं, डिपेंडेंट भी हैं, फैसले भी नहीं ले सकते, घर में रेटरिक से गुजारा करते हैं। तो डू यू थिंक इंडिया कंट्री ऑफ 140 1.4 बिलियन पीपल एक्चुअली हैज समथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड अदर देन जस्ट के जी ठीक है, हम एक मार्केट है, हम चीज़ें बना रहे हैं, कर रहे हैं, चाइना प्लस वन ही है बस एक, या लेकिन इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है इन दैट सेंस, या आप समझते हैं कि ये इम्पैक्ट ग्लोबली क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे किसी वक्त में? सी देयर आर मेनी थिंग्स इन दैट इशू। तो मैं आपको पीछे से आता हूँ, व्हाट इंडिया कैन कंट्रीब्यूट। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसका पॉपुलेशन इज गोइंग टू ग्रो फॉर सम टाइम, और 15-20 साल तक इंडिया विल रीच समथिंग क्लोज टू 1.7 बिलियन पॉपुलेशन। फिर उसके बाद इंडिया विल बिगिन टू डिक्लाइन। हालांकि इंडिया हैज ऑलरेडी रीच्ड जो जो फर्टिलिटी रेट होती है वो ऑलरेडी 2 के नीचे आ गई है भारत की, विच मीन्स दैट इट शुड नॉट ग्रो, बट मोमेंटम कुछ इस तरह सा है कि इंडिया विल रीच 1.65 1.7 बिलियन बिफोर इट्स पॉपुलेशन गोज डाउन, विच मीन्स के इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है, विच यू कैन सी। तो इंडिया का जो 10%, टॉप 10% है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लाइक जर्मनी या फ्रांस। और इंडिया जो साउथ इंडिया है पूरा का पूरा, उसकी पर कैपिटा जीडीपी इज अबव 5000, आपसे तकरीबन 4-5 गुना ज्यादा अमीर है पूरे सदर्न स्टेट्स, पूरे के पूरे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दीज आर वेरी रिच स्टेट्स। सो दे आर ऑन पार, जैसा यूक्रेन की तरह है ये, इन टर्म्स ऑफ जो यूक्रेन था बिफोर द वॉर, इन दैट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे आर मिडिल अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज बन चुके हैं वो। तो उससे ये होता है कि अगर आप 10% भी ले लें इंडिया का, तो वी आर लुकिंग एट 170 मिलियन पीपल। बांग्लादेश के उतना बड़ा मुल्क इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, विच इज ऑन पार विथ यूरोप। समझे ना आप? इट इज लाइक सेइंग कि इंडिया में एक जर्मनी और एक फ्रांस है। ये और बात है कि इंडिया में एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक अफगानिस्तान भी है, एक सोमालिया भी है, बट इंडिया में एक जर्मनी और फ्रांस भी है। तो अगर आप जर्मनी और फ्रांस को इंपॉर्टेंट समझते हैं तो ये तो कम दोनों मिलके हैं ना, यू अंडरस्टैंड, इन टर्म्स ऑफ द साइज। तो यहाँ पे आप आके बेच सकते हैं। आप 170
मिलियन आप चीजें बेच सकते हैं, सेलफोन्स फॉर एग्जांपल। हर बंदे के पास तब सेलफोन होता है, तो दे कैन बाय आईफोन। सोचिए आप 170 मिलियन अगर आप आईफोन्स बेच रहे हैं, यू आर सेलिंग देम वेकेशंस, लाइफस्टाइल, आप उनको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अब खरीदने वाले दुबई में इंडियंस हैं। So they are not only capable of buying expensive things from overseas, they are also investing abroad. फिर इंडिया का जो एक एक एसेट है विच इज इट्स डायस्पोरा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, यूनिवर्सिटीज, आप जाके हार्वर्ड में देख लीजिए, डीन ऑफ हार्वर्ड कॉलेज